देखिए डिजीज ऑफ हनी बी, डिजीज ऑफ हनी बी याद करते हैं, किस तरीके से याद करवाता हूँ। देखिए ट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डिजीज हैं। साइड डिजीज है वो वायरस की वजह से फैलती है। डिफॉर्मिंग विंग्स है वो वायरल है। क्रोनिक बी पैरालाइसिस है वो भी वायरल है। स्टोन डिजीज है वो फंगल है। चाक ब्रूड डिजीज है वो फंगल है। ब्रूड चाक ब्रूड इन्फेक्टेड मटेरियल से होती है। नोसीमा प्रोटोजोन से होती है। अमेरिकन फॉल ब्रीड और यूरोपियन फॉल ब्रीड है बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। इनको याद कैसे रखें सर, बहुत ज़्यादा हैं ये, तो कैसे याद रखवाओगे। तो इनके लिए मैंने एक कहानी बना दी, इसको याद रखो, सारी याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। देखो भाई स्टोरी मधुमक्खी की है, मधुमक्खी की डिजीज है हनीबी की। तो एक मधुमक्खी थी वह समुद्र पर उड़ रही। समुद्र मतलब साय से याद रखेंगे, सी नहीं है साय है, फिर भी याद रखेंगे समुद्र से। वहां वायरस फैला हुआ, समुद्र में क्या फैला हुआ, साइड डिजीज मतलब वायरल, वायरस फैला हुआ था। वायरस के कारण पंख टूट गए। पंख मतलब डिफॉर्मिंग विंग्स, वायरस के कारण। तो डिफॉर्मिंग विंग्स भी किसके कारण, वायरस के कारण पंख टूट गए। और पैरालाइसिस हो गया, तो पैरालाइसिस भी किसकी, वायरल है। क्रोनिक बी पैरालाइसिस भी कौन सी है, वायरल है। ठीक है जी, ये तीन तो याद हो गया। आपने कहा समुद्र के ऊपर उड़ रही थी सी डिजीज, वहाँ वायरस फैला तो वायरल होगी सर। पंख टूट गए तो डिफॉर्मिंग विंग्स भी वायरल होगी सर। क्रोनिक पैरालाइसिस हो गया मतलब वायरल, वायरस के कारण पैरालाइसिस हो गया, ये भी याद होगी, क्रोनिक बी पैरालाइसिस सर। अब वह समुद्र में गिर गई। वह बहते बहते एक पत्थर से टकराई और पत्थर पे फंगस लगी थी। पत्थर मतलब स्टोन, स्टोन डिजीज है वो पत्थर से रिलेटेड है। पत्थर मतलब स्टोन, स्टोन डिजीज है वो फंगस लगी। पत्थर पे क्या लगी, फंगस, तो फंगल डिजीज याद होगी सर। उस पत्थर से चाक और बोर्ड बनाए जाते थे। चाक और ब्रूड डिजीज है वो भी पत्थर, पत्थर पे क्या थी, फंगस, तो पत्थर से चौक और ब्रूड डिजीज है। चौकी ब्रूड डिजीज है वो भी क्या है, फंगल है, क्योंकि पत्थर पे क्या लगी हुई थी, फंगस, और चौक और ब्रूड बनाए किससे गए, पत्थर से, तो फंगल याद हो गया सर। ब्रूड देखो, एक तो चौकी ब्रूड, चाकी ब्रूड डिजीज है वो तो फंगल है, और अलग से ब्रूड, और ब्रूड अलग है और चाक ब्रूड अलग है, ये अलग अलग नाम है। ये इन्फेक्टेड मटेरियल से, अब देखो अब चाक और बोर्ड इन्फेक्टेड मटेरियल बन गए हैं। चाक और बोर्ड क्या बन चुके, चाक अलग और बोर्ड अलग, दोनों क्या बन गए, इन्फेक्टेड मटेरियल। तो इन्फेक्टेड मटेरियल से होने वाली डिजीज एक तो चाक ब्रूड और ब्रूड। ठीक है सर, याद हो गया। जब सीमा चाक उठाती है, सीमा चाक उठा के चलती है, तो उसके पापा कहते हैं नो सीमा, प्रोटेक्शन जोन में जाओ। तो नो सीमा एक डिजीज है जो कि प्रोटेक्शन जोन में जाओ, उसके पापा क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स ऐसे याद रखेंगे। इन दोनों को मिला दो, प्रोटोजोन्स हो जाएगा। प्रोटेक्शन जोन में जाओ कहता है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स मिला के क्या बन जाएगा, प्रोटोजोन्स। नो सीमा, उसके पापा उसको कहते हैं सीमा को नो सीमा, प्रोटेक्शन जोन में जाओ, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है सर। अब अमेरिका और यूरोप में ये बीमारियां फैल गई, इससे वहाँ के बूढ़े बच्चे, बच्चे बूढ़े बड़े सब क्या बन गए, बदमाश। तो बी बूढ़े बड़े, बी बच्चे, बी बदमाश, बी मतलब बैक्टीरियल की बात है। अमेरिका और यूरोप से जो रिलेटेड डिजीज बनेगी, अमेरिकन फॉल ब्रीड और यूरोपियन फॉल ब्रीड है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ऐसे याद रख लेंगे पूरी डिजीज की कहानी याद रखें। एक समुद्र के ऊपर मक्खी उड़ रही थी, मधुमक्खी उड़ रही थी, समुद्र साइड डिजीज, वहाँ वायरस फैला हुआ था, वायरस के कारण पंख टूट गए और पैरालाइसिस हो गया, तो वायरल 3 होगी। स्टोन से जाके टकराई, बहते हुए पत्थर में टकराई, पत्थर पे क्या लगी थी, फंगस। चाक और बोर्ड किसके बनाए जाते थे, उस पत्थर के बनाए जाते जिस पे फंगस लगी थी। चाक और बोर्ड एक इन्फेक्टेड मटेरियल बन चुके थे। सीमा से उसके पापा कहते हैं नो सीमा, प्रोटेक्शन जोन में जाओ, चौक मत उठाओ। ठीक है। अब अमेरिका और यूरोप के सारे बच्चे बूढ़े बदमाश हो चुके हैं, बी मतलब बैक्टीरियल से रिलेटेड, बी बूढ़े बड़े बूझे बच्चे बदमाश हो चुके हैं, बी मतलब बैक्टीरियल, तो याद रह जाएगा। और एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, पेस्ट, तो ये भी बता ही देता हूँ, पेस्ट ऑफ हनी बी, पेस्ट्स ऑफ हनी बी, ऑफ हनी बी, हनी बी में होने वाली पेस्ट कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर पे याद रख लेंगे, पेस्ट मतलब जो हनी बी को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं वो कौन कौन से। वैक्स मोथ होगी, ठीक है सर। दूसरा आंट्स होगी, चींटियाँ, ये भी नुकसान पहुंचाती है हनी बी को। वास्प होगी, ततई है जिसको कहते हैं वास्प, ये मार देते हैं इनको, हनी बी को। वैक्स बीटल होते हैं, बीटल्स, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। बर्ड्स भी बहुत सारे हैं, मधुमक्खियों को खा जाते हैं बहुत सारे बर्ड्स। 6 नंबर पे आगे ट्रेकियल माइट्स, ये सभी पेस्ट हैं जो कि हनी बी में लगते हैं और हनी बी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये हनी बी में होने वाली डिजीज हैं, ये हनी बी में होने वाली पेस्ट हैं। और यहीं पे हनी बी से रिलेटेड एपीकल्चर और हमारा बी कीपिंग टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।